पाकिस्तान क्रिकेट का एक और दिन जब बाबर आजम के फैंस एक अच्छे खासे नंबर में स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, सीटों पर बैठे हुए थे, खेल कोई और रहा था, वो बाबर बाबर के नारे लगा रहे थे। फिर उसके बाद बाबर भाई की बारी आई तो द मोमेंट बाबर भाई जो हैं वो ग्राउंड में एंटर हुए, बाबर भाई के फैंस क्रेजी क्रेजी सीन, बाबर बाबर नारे लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अजीब जिसे कहते हैं भाई साहब, इन्होंने अपनी दिवाली का माहौल बनाया हुआ था, बस आप ये समझ लो, बाकी छोड़ो। इनके पास पटाखे पटूखे नहीं थे, वरना इन्होंने वो भी छुड़ा देने थे। बाबर भाई आए, हसबे क्या कहूँ मैं हसबे आदत, हसबे किस्मत, हसबे पता नहीं वट, वो बाबर भाई आए। बाबर भाई आकर थोड़ा बहुत उन्होंने 2-3 शॉट्स वॉट्स खेले और उसके बाद बाबर भाई जो है चुप करके निकल लिए। और जैसे ही बाबर भाई उधर से आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, इधर से बाबर भाई के जो फैंस हैं वो स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। मैंने कहा क्या नज़ारा है। 5 दिन तो कर लो कम से कम बॉबी भाई, 5 दिन तो मौजूद है ना ग्राउंड में, स्टेडियम में, देख दू के दिल बहलाते रहना, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने 16 स्कोर किया, मतलब नहीं 50 आ पा रही, कोई टाइम हो गया है। पाकिस्तान में पहले टेस्ट मैच में भी कोई नहीं खास, दूसरे में भी। तो बाबर आजम के फैंस बेचारे जो हैं उनका दिल तो टूटता है, देयर इज़ नो डाउट, मैं समझ सकता हूँ। अच्छे हैं, मतलब यार मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये बड़ा अजीब सा ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हाँ मतलब होता है ना कि यार बंदा ना, बस वो मोहब्बत है क्यों है नहीं समझा पाते ना। ये बस जिसे कहते हैं वो इश्क की वो जोन सी स्टेज होती है ना, वो जुनून वाली, ये उस लेवल पर है। और ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट उसमें ना बस थोड़ी सी ज़रा चीज़ों का ख्याल कर लिया करें। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप लोग, टोनी जॉर्जी ने आज बाबर आजम का कैच पकड़ा केशव महाराज की गेंद के ऊपर, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर गालियां दे रहे हैं उसे। कोई कह रहा है बाबर आजम तेरा बाप है, बाबर आजम तेरा बाप है, ये क्या चल रहा है भाई। यार इतना क्रिंज माहौल ना पैदा किया करो। ये क्या तुम लोगों को हर किसी को बाप, मैं तो हमेशा, मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानगी ये होती है, ये सबको बाप सिंड्रोम है, तुम सबको क्या, ये क्या है। तुम्हारी बारी अगर कमेटी डली है तो हर उसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया में हर बंदा जो है वो कमेटी डलवा के ही पैदा हुआ है। रिलैक्स करो यार, वो सोचता होगा ये कौन लोग हैं यार। वो अब तुम्हारे मतलब तुम ये कह रही हो कि वो बाबर आजम का कैश ना पकड़ता, उसकी जो नेशनल ड्यूटी है वो ना पूरी करता। बाबर आजम भी नेशनल ड्यूटी के ऊपर ही क्रिकेट खेलने आया है, वो भी नेशनल ड्यूटी के ऊपर बाबर आजम को रोकने आया है। अब दोनों में से किसी एक ने जीतना था, टोनी जोरजे जीत गया, केशव महाराज जीत गया, बाबर आजम नहीं जीत सका। तो इसमें बाबर आजम के कुछ फैंस जो हैं वो, कुछ मैं, क्योंकि सारे नहीं, मैं बाबर आजम के बहुत फैन से मिलता हूँ, बहुत जैसे कहते हैं अच्छे भी हैं, डिसेंट भी हैं, सारे नहीं हैं इस किस्म के जिस किस्म के मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हैं। ठीक है, थोड़ा ज़रा ख्याल किया करो यार। एक नेशनल प्रेस्टीज भी कोई चीज़ होती है, एक नेशनल आइडेंटिटी भी कोई चीज़ होती है, एक नेशनल रख रखाव भी शो करना होता है। की तरह ना पड़ जाया करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, आई रिस्पेक्ट दैट तुम्हें बाबर आजम से बहुत प्यार है, मुझे दिलो जान से कबूल है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम छोटी सी उम्र के हो, 15, 16, 17 साल के, तुम 20 नहीं टप्पे हुए, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। तो मेरी जान के टोटे क्या ज़रूरत है जाकर एक वो पतला सा खंबा सा उस पर चढ़ के तो ड्रेसिंग रूम में जाने की, सिर्फ बाबर आजम के साथ सेल्फी लेने की। वो उस लड़के के साथ आपको पता है क्या हुआ है। ओ भाई इस किस्म की हरकतें मत करो। मैं तो हैरान हूँ कि बाबर आजम को चाहिए था इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पे अपनी एक वीडियो अपलोड करता और लोगों अपने फैंस को मना करता कि ये मत करो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, क्लियर कट नज़र आया है कि यार कोई भी भैंस की आंख छजा चढ़ेगा, वो जंगला चढ़ेगा, वो सीधा ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाएगा। ये इंप्रेशन आया कि नहीं आया, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि यार ये कौन सी सिक्योरिटी है कि कोई भी है वो ऑल ऑफ अ सडन जनाब नीचे से उठा है, एकदम से वो ड्रेसिंग रूम में था, वो फट गई प्लेयर्स की, ओ तू किधर से आ गया भाई। वो बाबर आजम भी आकर जब बाद में आया तो पूछ रहा था कितों आया है, वो बताया उधर से आया है। अब उस लड़के के साथ क्या हुआ है, आपने तो फुटेज में देखा, उसको सिक्योरिटी वाले ले गए। पहली चीज़ तो यह है कि बेटा जब तुम इतना बड़ा तुमने कदम उठाया है तो फिर थोड़े गोटे भी रखो ना। फिर बाद में जब नीचे पुलिस आई है
सिक्योरिटी वाले आए हैं तो तुम नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। भैया अगर इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो तो फिर तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुमसे 2 पुलिस वाले देख के तुम्हारे जिसे कहते हैं गोटे हलक में आ गए, तुम नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में सिक्योरिटी वाले उसे ले गए हैं और मुझे जो पता लगा है सिक्योरिटी वाले उसे नीचे लेकर गए हैं, साथ में पड़ा हुआ था एक झाड़ू सफाई वाला। सर पहले तो उन्होंने उसको वो दिया और उसका बनाया मोर। हाँ, उस लड़के का उन्होंने बनाया मोर पहले, और उसके बाद उस लड़के पे हो गया केस। अब तुम ये देखो कि यार वो 15, 16, 17 साल का बच्चा या 18 साल का होगा मैक्स, उसके ऊपर केस हो गया है, उसने आगे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। ओ ग्रोसरी वाले करैक्टर सर्टिफिकेट तुझे कैसे मिलेगा? अब हर चीज़ तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि तू जिस थाने में तेरे अगेंस्ट केस हुआ है तू वहाँ जाकर 10-20 हज़ार रुपया देकर वो केस जो है या उसकी जो FIR है जो भी वो कॉपी शॉपी है वो किसी पुराने खाते माते में से साइड पे करा लेगा, फाड़ फोड़ देगा। पुलिस वालों को फ़ोन करें अगले, यार इसका करैक्टर ठीक है, हाँ यस करैक्टर है भाई, अब कंप्यूटराइज्ड है सारा, तेरा चढ़ गया डाटा ये सारा। तुमने कहीं बाहर अप्लाई करना होगा पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, कहीं पर भी तुम्हारे करैक्टर सर्टिफिकेट में ये केस छप गया तुम्हारे अगेंस्ट भाई, तुमने अपने फ्यूचर की जिसे कहते हैं वॉट लगा दी है। ये सोचा कभी तुम लोगों ने? ये बहुत सीरियस चीज़ है। बाबर आजम को इमीडिएटली, मैं बाबर आजम को यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी भाई खुदा का नाम है, एक वीडियो अपलोड करें और अपने फैंस को इन चीज़ों से मना करें। दिस इज़ नॉट गुड। ये पाकिस्तान का इंप्रेशन गलत जा रहा है, सिक्योरिटी का इंप्रेशन गलत जा रहा है, आपके फैन से रिलेटेड बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है, आपसे रिलेटेड बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप आओ सामने, आप आकर अपने इन फैंस को मना करोगे यार तुम मेरे नारे लगाओ कोई मसला नहीं, तुम मेरा जिसे कहते हैं नाम लेके नाचो गाओ कोई मसला नहीं है, वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, जो मर्जी करना है, स्टैंड सर पे उठा लो, कोई इशू नहीं है। ओ भाई सिक्योरिटी वाले मामलात में मत हाथ घुसाओ, वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा आगे जाकर। वो उस लड़के के लिए तो हो गया, अब बताओ ज़रा ये कोई है बात करने वाली? ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, उस लड़के के साथ ये हुआ है। एटलीस्ट जो मीडिया शीडिया और आगे पीछे जो बातें हो रही हैं उनमें तो यही आ रहा है। आई रियली होप कि यार वो बच्चा किसी तरीके से वो हो जाए। अब उससे तो गलती हो गई है लेकिन उसको गलती का अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अजीब। तो यार मेहरबानी करें आप लोग थोड़ा सा ना ज़रा प्लीज़ चीज़ों को ना ज़रा काम डाउन रखें। अभी तो बहस क्या अजीबो गरीब किस्म की, अभी तो सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है बाबर आजम को लेकर, क्योंकि अब जारी बात है जब इतना टाइम हो गया परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो जो आपके एंटी या क्रिटिक्स होते हैं उनमें इजाफा होता जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इस टाइम बाबर आजम की मंजिल ठुकी पड़ी हुई है यार सोशल मीडिया पर भी, जहाँ पर वो एक टाइम पे बेताज बादशाह था। भाई ऐसे नहीं चलता ना, कितना आप PR चलाएंगे? अल्टीमेटली लोग कहते हैं वो यार PR के सर पे ही क्या क्रिकेट खेलनी है सारी उम्र। ये जो स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, अंदर आती हुई गेंद के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्या इतनी मुश्किल हो गई है क्रिकेट? नहीं। तो यार इन शॉर्ट बाबर आजम के फैंस से अपील ये है कि यार ये नीचे जाकर ना जिन्होंने बाबर आजम को आउट किया या उसके कैच शैच पकड़ लिया या उसको गेंद कराई तो उनके कमेंट्स में जाकर हगना बंद करो प्लीज़, मेहरबानी करो यार। पाकिस्तान की क्रिकेट का, क्रिकेट फैंस का, बाबर आजम का, हम सब का इंप्रेशन डाउन होता है। ठीक है, वो अगले कहते हैं कि क्या जाहिल लोग हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि बाबर आजम से रिलेटेड किसी किस्म का स्टंट मत मारिएगा। पाकिस्तान में चीज़ें बहुत डिफरेंटली ऑपरेट होती हैं यार, आप लोगों ने देखा नहीं है, देखते नहीं हो पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब अगले तुन देते हैं भाई, अगलों ने बड़े बड़े नाम तुन दिए हैं, तो यार तुम तो कोई चीज़ ही नहीं हो। प्लीज़ मैं तुम लोगों से भाइयों की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अपने फ्यूचर को ख़राब मत करो यार, पाकिस्तान के इंप्रेशन को ख़राब मत करो। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।